हेलो स्टूडेंट, आई देवराज। आज मैं आपको क्लास 12th का हिंदी की कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि एक महत्वपूर्ण पाठ है, जो कि हर बार एग्जाम में से 2-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्लास हम लोग को चलेगा वो लिटरेचर का चलेगा। देखिए बहुत सारे जो शिक्षक होते हैं इसे सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, सब्जेक्ट हिंदी, सब्जेक्ट संस्कृत, सब्जेक्ट इंग्लिश, जो कि गलत है। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, तमिल, ये सब जितने भी हैं वो सब भाषा है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं साहित्य, लैंग्वेज को हम लोग साहित्य कहते हैं। इसलिए जितने भी आपको लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट है बाबू, वो लिटरेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? लिटरेचर। तो जरा देखिए ना, यहाँ पे हम लोग शुरू हो रहा बाबू लेसन 4 में अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कहने का मतलब, अर्धनारीश्वर का अर्थ ही होता है आधा पुरुष और आधा नारी। आधा पुरुष और आधा नारी। देखिएगा कुछ हाल फिलहाल में ही चरनासी नामक स्थान पर अर्धनारीश्वर का एक रूप दिया गया है, एक मूर्ति कला की गई है, जो कि लोग वहाँ दूर दूर से आकर देखने जा रहे हैं। सिर्फ देखने जा रहे हैं, उस मूर्ति का चित्र देखने जा रहे हैं, कला देखने जा रहे हैं, रंग देखने जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में उन्हें ये नहीं पता है कि वो मूर्ति किस रूप में आधारित है, उस मूर्ति को देखकर हम क्या सीख मिलती है। तो जरा सुनिए ना, कहा गया है कि भगवान शिव और मां पार्वती का एक कल्पित रूप है। उस मूर्ति से यह पता चलता है कि नर और नारी में भेद भावना नहीं करना चाहिए, दोनों एक समान है। ये हम नहीं करें, खुद ईश्वर ही करें कि हम दोनों एक रूप है। देखते होंगे कि उस जो मूर्ति कला है, एक में जालीदार साड़ी है, एक पाँव में जालीदार साड़ी है, तो दूसरे में बाघ की खाल है, बाघ की खाल से जड़ा हुआ शंकर भगवान का वस्त्र है। एक में डमरू है, तो एक में कमल का फूल है। एक हाथ में डमरू है तो एक हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में त्रिशूल है तो एक हाथ में अलग तक से रंगे हुए हाथ है। इससे यह पता चलता है कि संसार में किसी भी प्रकार से नारी या पुरुष में भेद भावना नहीं करना चाहिए। और बहुत ही सारे जो बड़े बड़े लेखक थे वो कहा है कि अगर पुरुष जब नारी का गुण सीखता है, अगर जब पुरुष नारी का गुण सीखता है तो देवता बन जाता है। अगर पुरुष जब नारी का गुण सीखता है तो देवता बन जाता है। अगर स्त्री जब पुरुष का गुण सीख लेती है तो राक्षसी बन जाती है। क्या बन जाती है? राक्षसी। आप लोग देखते होंगे कि जो स्त्री पुरुष का गुण तनिक सा भी नहीं सीखती है तो उन्हें उन पर कितना भी आघात कीजिए, चोट पहुंचाइए, गाली दीजिए, वो आपको पलटकर जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो घबराते हैं, वो समाज से डरते हैं कि अगर हम पुरुष जाति पर आवाज उठाएंगे, बदली बोलेंगे, तो हमें समाज वाले, जमाने वाले क्या कहेंगे, किस प्रकार की ये महिला है। ठीक है, तो जिनमें ये गुण आ जाता है, मर्द वाला, पुरुष वाला गुण जिन औरतों में आ जाती है, वो औरत राक्षसी बन जाती है। वो ये ना देखते हैं कि वो मेरा भाई है, पिता समान है, पति समान है, उन पर भी चोट पहुंचाने के लिए वो उत्सुकता होते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अर्धनारीश्वर का मतलब सही क्या होता है। अर्धनारीश्वर चारों तरफ लोग जपते जा रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता है। तो अर्धनारीश्वर का मतलब ये है कि इस संसार में पुरुष और नारी के जो दो पहिया है, जो दो गाड़ी है, उनके बिना ये संसार नहीं चल सकता। इस संसार में कोई कह दे कि सिर्फ सर्वत्र पुरुष ही रहने से संसार चलेगा, तो ये कभी भी संसार चलने वाला नहीं है। नर और नारी को इस संसार में होना अनिवार्य है। अगर नर नारी इस संसार में नहीं होंगे, कोई एक होगा तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, ये संसार आगे को चलने वाला नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार आपको हम यह बताना चाह रहे हैं कि
अर्धनारीश्वर का जो मतलब है यहाँ पे यह दिखाया जा रहा है कि प्राचीन काल से हम लोग चले और सोचे। प्राचीन काल में लोग घुमंतु थे। घुमंतु कहने का मतलब होता है लोग भोजन घूम घूम कर, खोज खोज कर इस जगह उस जगह, इस स्थान उस स्थान भटक भटक कर लोग अपना भोजन संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। जिनमें से यह नहीं था कि सिर्फ उस घर का पुरुष ही जाएगा, स्त्री भी जाएगी, उस घर का स्त्री भी जाएगी, उनके अंदर में जितने भी परिवार हैं सब अपना अपना भोजन स्वयं संरक्षित करेंगे, स्वयं संग्रह करेंगे, स्वयं खोजेंगे। ये था प्राचीन काल में। उनमें कोई भेद भावना नहीं था, न औरत में भेद था, न मर्दों में भेद भावना था। मतलब दोनों में किसी भी प्रकार का भेद भावना नहीं था। सुबह निकलते थे भोजन संग्रहण के लिए, भोजन उन्हें मिल जाती थी, सब समय से घर चले जाते थे। ये नहीं कि पूर्व की ओर पुरुष गया तो पूर्व की ओर पीछे से स्त्री ही जाएगी, नहीं। अगर जिसको जिधर किस्मत मिला, यानी किस्मत यहाँ पे भोजन को कहा जा रहा है, जिसको जहाँ जिस ओर जिस दिशा में भोजन मिला उस दिशा में लोग चल पड़ते थे। तो इससे यह सीख मिलता है कि उस समय कोई भेदभाव नहीं था लोगों में, न स्त्री में न पुरुष में। भोजन यापन करने के लिए लोग इधर से उधर भटकते रहते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे समय बीतता गया तो कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि मतलब खेती बाड़ी का आविष्कार हुआ, जिसमें से पुरुष का एक संदेश जारी हुआ कि स्त्री फूलों का समान है, बाहर रहेगी तो उस पर धूल कर बैठ जाएगी, और जिस चीज पर धूल कर बैठ जाते हैं उससे लोग घृणा करते हैं। इसलिए स्त्री को घर में रहना चाहिए और जितने भी काम काज है सब पुरुष करें, ना कि स्त्री करें। तो जब कृषि की उत्पत्ति हुई तब नर और नारी में भेद भावना शुरू हो गई, जो कि ये भेद भावना अभी भी बहुत ही चल रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं है। मात्र 50% लोग ऐसे हैं जो कि इस झूठी बनाई गई नियमों के पीछे दौड़ रहे हैं कि नारी घर में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ये सिर्फ मूर्खता वाली बात है। सबका जीवन जीने का हक समान है, हम लोग किसी पर रोक टोक न लगा सकते हैं। सबका एक समान रूप है। अब बात रहा, इसमें से 2 पंक्तियां भी है, इसमें से और भी बात आती है। कहते हैं विद्वान पुरुष कि पुरुष है हल जोत कर मिट्टी को कोड़ने वाला, और नारी है उस मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ा जब बना रहे तो उस पर अछोड़ना पछोड़ना करने वाली, यानी नीपा पोती का काम होता है वो नारी करेगी, और बाकी जो मट्टी फोड़ने का काम है वो पुरुष करेगी। तो और भी ऐसे में कहा जाता है कि पुरुष है पेड़ है, वृक्ष है, पुरुष क्या है, वृक्ष है, तो स्त्री है लता, स्त्री है लता। पुरुष जब महान एक शरीर है तो स्त्री उस महान शरीर पर एक फूलों का हार बनकर झूलने वाली, यह है स्त्रियों का। ये हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ इंसानों में ही है, जानवर में ले लीजिए, बैल हो गाय हो, ठीक है, बैल हो गौ माता हो, अपना भोजन यापन करने के लिए देखिए दोनों समान रूप से चले जाते हैं, और जैसी शाम बीतती सब अपने अपने घर चले जाते हैं। पक्षियों को ले लीजिए जो आसमान में उड़ते हैं, दिन भर अपने परिवार के साथ घोंसला में रहते हैं, जब भोजन की बात आए तो सब लोग वहां से उड़कर भोजन संग्रह के लिए चले जाते हैं। तो ये सिर्फ इंसानों में भेद भावना है, न कि और भी किसी प्रकार के जगहों में या फिर लोगों में, सिर्फ इंसानों में भेद। कहते हैं कि मनुष्य का 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य में जन्म दोबारा होता है। मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद दोबारा फिर से मनुष्य में जन्म लेता है। योनि का मतलब होता है बाबू, जैसे कि अभी मनुष्य में, फिर जानवर में लेंगे, जानवर में भी अनेक प्रकार के होते हैं, गाय भैंस बकरी कुत्ता, समझ रहे, बैल,
खरगोश, लोमड़ी, हाथी, बाघ, शेर, ये सभी आपका क्या हो गया, योनि हो गया। तो इसलिए इस संसार में मात्र अभी कोई नहीं जाने गया है कि अगला बार किस रूप में हम लोग का जन्म होगा, इंसान में होगा कि जानवर में होगा, पशु में होंगे कि पक्षी में होंगे। इसलिए एक ही जन्म मिला है, कुछ अच्छा कीजिए और ये भेदभाव का अपने मन से दूर कीजिए, क्योंकि हमें अर्धना ईश्वर होता है। हमारे भगवान शिव और माँ पार्वती ही बता रहे हैं कि हम लोग एक समान है, जिस प्रकार आप लोग को इस दुनिया में लाया गया है उसी प्रकार से जी लीजिए, कोई नियम ना बनाइए तो बेहतर है, क्योंकि नियम बनाने से तकलीफ आप ही को होगा, क्योंकि अगला व्यक्ति जब उस नियम का पालन ना करेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। इसलिए जो नियम है वही नियम के अनुसार चलिए। धन्यवाद। फिर बात होगा, हम लोग